वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टर्स ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? प्रोपेगेंडा किया गया, 85% बनाई नहीं है। टेस्ट डॉक्टर्स पिक किए गौर साहब, उनको इन्फॉर्म किया जो भी चेकअप होगा आप अडियाला जेल पहुंच, आप खुद विटनेस कर लें। गौर साहब का जवाब आया पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। फिर राब्ता किया उनके साथ, हमने कहा आप नहीं आए, आप ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और ऑपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाए। ऑपोजिशन लीडर सेनेट गौर साहब जो है वो पिम्स आ गए। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। खान साहब आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाए। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। लीडर्स हैं सारे ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते हैं। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज को कैश करना चाहते हैं। कुछ सियासी इंतकाम करना होता, कुछ चीजें करनी होती तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी के दावे की तरदीद, कहा यह गलत बात है। मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते। हम आज आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश कर रहा है उसे सराहते हैं। किसने कहा है कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें? कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियां हुई या ना होती, हमें बर वक्त पता चलता कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, आंख का सूरत हाल है, वो पता चल जाता। ये इजाजत देते तो फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। पार्टी के सारे लोगों को कहूँगा कि इस वक्त खान साहब की सेहत पे कंसंट्रेट करे, बजाय इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले ले। गंडापुर एक बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारी बातचीत करवा दी थी। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना कोई मजीद पुरानी पेचीदगियां खोलने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भी अ लॉट टू डू का टाइम है। बानी पीटीआई के आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही है। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी तहरीक इंसाफ ने बताया कि वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक्स पैगाम में कहा, बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टर्स ने खून के टेस्ट भी किए, लेकिन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की गई। बानी ने यह भी कहा रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। बुशरा बीबी का कहना है बानी की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करे और हंगामी दरख्वास्त दायर करें जिसमें ज़ाती मुआलिज से मुआयने की इस्तदा की जाए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स खाते हैं। बानी को अडियाला जेल में हासिल सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट में बताया बानी पीटीआई नाश्ते में अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में उन्हें देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश शेक दिया जाता है। रिपोर्ट में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल रिहायशी सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। बानी का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है, जहां वो चहलकदमी और वर्जिश करते हैं। उन्हें साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी फराहम किया गया है। कंपाउंड से मुल्हिक लॉन भी है, जहाँ बानी पीटीआई किताबों और अखबारात का मुताला करते हैं और धूप सेकते हैं।
उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है और बेहतर क्लास फराहम की गई है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि बानी को फराहम करदा कंपाउंड इतना वसी है कि उसमें 30 से 35 कैदियों को रखा जा सकता है। जेल काटी जाती है गैरत से, ये तकलीफें तो बर्दाश्त करना होंगी। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर जरदारी ने बताया कि उन्होंने 14 साल जेल काटी। जब जेल से बाहर आए तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज़ हमीद ने की। फैज़ हमीद को क्या पता कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। मदर टेरेसा बन जाते तो क्रिकेट के गॉड बन जाते। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक्शन, तमाम सड़कें खुलवा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल और जीटी रोड पर रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कोहाट को पंजाब से मिलाने वाली शारा खुशहालगढ़ को इंतजामिया ने ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया। डेरा इस्माइल खान से मियांवाली जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक रवां दवा है। पुलिस ने मोटरवे भी क्लियर करा दी है। अलबत्ता सबाबी इंटरचेंज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का धरना जारी है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे में बंद सड़कें फौरी खुलवाने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कोई कानून को हाथ में ना ले, किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दी जाए। हुक्मनामे में बताया गया चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक अपने जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। आज से हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी शुरू हो जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। इराक में यकम रमज़ानुल मुबारक जुमेरात 19 फरवरी को होगी। आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी यकम रमज़ान जुमेरात को होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास कल पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना है इदारे अपने तज्जिए और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हम चांद की रोयत या शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगे। कोशिश होगी पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा रखा जाए। महकमा मौसमियात का कहना है बुध की शाम चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। करेंगे कि जहाँ से भी हमें शहादतें मसूल हों तो उनको सामने रखते हुए, उनको परखते हुए जो है वो फैसला पूरी कौम के सामने रखें। एक ही दिन हम सब मिलकर रोजे को रखें। मुख्तलिफ इदारे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मगर हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। इस्तक़बाल रमज़ान। लाहौर के लिबर्टी चौक को माह सियाम की मुनासिबत से खूबसूरत अंदाज में बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। रोशनियों से लिखा रमज़ानुल मुबारक इस अजीम महीने की खूब अक्कासी कर रहा है। अहमद खोकर हमें मजीद अपडेट करेंगे। अहमद बताइए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है और हम मौजूद हैं उस मुकाम पे जो कि लिबर्टी है, लाहौर का दिल कहलाता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से खूबसूरत अंदाज से बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। यहाँ पर रोशनियों से चांद सितारे बनाए गए हैं और रमज़ानुल मुबारक लिखा गया है खूबसूरत रोशनियों के साथ। रोशनियाँ हर तरफ नज़र आ रही हैं। माह रमज़ान का मौका है, फैमिलीज़ भी बाकायदा ये रोशनियाँ देखने आई हैं। क्या कहेंगे, माह रमज़ान जो है वो आ रहा है और ये हुकूमत की तरफ से सजाया गया है लिबर्टी चौक को। हम स्पेशली यहाँ पे रमज़ान की वजह से देखने आए हैं। हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हुआ है और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और हमें उम्मीद है कि इस साल हम रमज़ान में बहुत इबादत भी करेंगे जैसे हर साल करते हैं और चाहते हैं कि इस बार सारे रोजे भी रखें इंशाल्लाह। बेटा कैसा लग रहा है और इबादत भी करोगे? जी हम इबादत करेंगे, सारे रोजे रखेंगे और
और सारी नमाज़ें पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें। ये लाइटें बहुत अच्छी हैं। रहमतों और बरकतों से भरपूर इस माह रमज़ान को इस रोशनियों ने और भी चार चांद लगा दिए हैं। जी, कराची में मौसम एक बार फिर बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई जगहों पर ओले भी पड़े। शहरियों के चेहरे खिल उठे। इशरत खान की रिपोर्ट देखिए। ये ओले छोटे छोटे बर्फ के। गुलिस्तानी जौहर, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, साइट एरिया, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले गिरने से मौसम खुशगवार हो गया। शहरी खुशी से झूम उठे। बहुत गुड जो है मौसम है और ये ओले पड़ रहे हैं और मौसम माशाल्लाह सुहाना हो गया है, तो बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए। फेडरल बी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, बफर जोन में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती रही। कराची में कहीं जगह पे ओले पड़े, बारिश हुई है, ठंडी वजह से कराची का माशाल्लाह मौसम अच्छा है और रमज़ान की खुशी में और रमज़ान की रहमत से और मुसलमानों के ऊपर जो इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे और ठंडे रोज़े होंगे इंशाल्लाह, जैसे पेशावर में ठंडे रोज़े, कराची में ठंडे रोज़े इंशाल्लाह होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल तक हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तक़रीब से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की ही आलमी आमदनी की ज़मानत दे सकता है। Last year when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system. This is only one route to durable peace. It is a route of sustainable development, inclusive, sustainable development that leaves no one behind. More than ever, the United Nations must be reinforced, properly resourced and reformed where necessary. दहशतगर्दों के बयानिए से दूर रहा जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कोयटा में बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी से पास आउट अफसरान से खिताब। कहा, आइन के आर्टिकल 5 के तहत वफादारी का शऊर उजागर करें। तशद्दुद से रियासत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। नज़्म-ओ-ज़ब्त पर समझौता नहीं होगा। Last 30 years, there is a narrative against state of Pakistan. You all have been witness to that through this social media. I request you, please don't be part of that. You are the cream of Balochistan. Must think before forwarding anything. Especially this social media is very dangerous. And there is an organized campaign against state of Pakistan. These terrorists, small group of terrorists, cannot achieve what they dreamed. They can just destabilize us. They can just kill our innocent people. They can just kill our teachers, our laborers, our doctors. But we have to stand in front of them. बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पीर को जिला बाजोड़ में धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। वाक़े में 11 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाके से रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कमसिन बच्ची शहीद हो गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हैं। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। माह रमज़ान में मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के इजलास से खिताब में कहा, 40 लाख से ज़ायद खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड दे रहे हैं। मजदूरों को राशन कार्ड की मद में इस बार 3,000 के बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। निगहबान कार्ड है, 40 लाख से जायद खानदानों को दिए जा रहे हैं। 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 10 रमजान तक ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। आइंदा भी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 लाख के करीब कार्ड मजदूरों को दिए गए हैं। उनको 3,000 रुपया राशन कार्ड की मद में दिया जाता है मंथली। इस रमजान 3,000 प्लस 7,000 10,000 रुपया उनको रमजान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल हो। कोई अगर आपसे पैसे मांगे, आपने एक पैसा भी किसी को नहीं देना, बल्कि वो पूरे नाम के साथ, एड्रेस के साथ वो साइट आप रिपोर्ट करें, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ।
लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना 8वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने धरने के शुरका से खिताब में 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। वजीर आला पंजाब की गुड गवर्नेंस कहा है हुकूमत मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल करे। 1 करोड़ से जायद बच्चे वो इस वक्त स्कूल में नहीं जाते। आपकी गुड गवर्नेंस कहाँ है? और कहें कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। अगर आपकी हुकूमत में सरकारी मुलाजिमीन इस तरह रुलते फिर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका खानदान हुकूमत चलाने में नाकाम हो गया है। सूबाई हुकूमत की बाइख्तियार वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी आनी चाहिए जो पहले इनसे तमाम मामला को डिस्कस करे, फिर वजीर आला से मुलाकात हो और पिछली मुलाकात में जो चीजें तय हुई थी उस पर अमल दरामद का ऐलान किया जाए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बद इंतजामी, मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह ने सख्त नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन। देखिए, मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बद इंतजामी है जिसके बायस पाकिस्तान हॉकी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिलखुसूस रिहाइश के हवाले से इसका सख्त नोटिस लिया है और ये कहा गया है उनकी जानिब से कि इस तरह के इक़दामात ने मुल्क और खेल की बदनामी की। ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी है और ये कहा है कि इस सिलसिले में बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो भी कसूरवार होगा उसे सख्त नताइज भुगतना होंगे। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए पुरज़म है और ऐसे वाक़यात दोबारा ना होने देने के लिए भी सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। राजा मोहसिन एजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी और हुकूमत बहुत हद तक मान भी गई थी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, बताया अक्टूबर के बाद बानी की शराइत पर मुज़ाकरात शुरू हुए, TORs तक बन चुके थे। ये भी कहा तहरीक इंसाफ में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैंने बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की कि बानी को बाहर आने दें। मरियम मट्टू को कुछ पता नहीं। मैंने उनके बयान पर बुशरा बीबी से पूछा तो बीबी ने कहा उसे दफ़ा करो, ये उसकी औकात है। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। देखिए साबिक वज़ीर आला केपी का खुसूसी इंटरव्यू प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक के साथ कुछ देर बाद। इस्तक़बाल रमज़ान, लाहौर के लिबर्टी चौक को माह सयाम के मुनासबत से खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रोशनियों से लिखा रमज़ान मुबारक इस अजीम महीने की खूब अक्कासी कर रहा है। लाहौर में 22 साल की तालिबा फरीहा ने मुबैना तौर पर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। तालिबा को जख्मी हालत में गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गंगाराम अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद खोखर, हमें मजीद अपडेट करेंगे। अहमद बताइए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में तालिबा की जानिब से एक बार फिर से जो है वो ख़ुदकुशी की कोशिश जो है मंजर आम पर आई है। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की ये स्टूडेंट बताई जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो शनाख्त हुई है वो बाइसला फरीहा के नाम से हुई है। तासरा तालिबा है उसका ताल्लुक कश्मीर से बताया जा रहा है, जबकि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, हॉस्टल में ही वहाँ पर रिहाइश पजीर भी थी। उसकी 3री मंजिल से जो तालिबा है उसने छलांग लगाई है। छलांग लगाने के बायस से वो शदीद जो है वो ज़ख्मी हो गई है। उसकी टांगों और उसके सर और उनके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर चोटें आई हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से 22 साला फरीहा को मुंतकिल कर दिया गया है गंगाराम हॉस्पिटल में। इस वक्त गंगाराम में उसका इलाज जो है वो जारी है। CT स्कैन जो है वो फरीहा का किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जो तफ्तीशी टीमें हैं वो हॉस्टल पर भी पहुंच चुकी हैं और वो मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं से तहकीकात कर रही हैं। डॉक्टर इनका कहना है कि फरीहा की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने रेस्क्यू इदारों के नुमाइंदों को कल तलब कर लिया। कमीशन ने ईदी फाउंडेशन, छीपा वेलफेयर और दीगर मुताल्लिका इदारों को हिदायत की है वो तफसीली मालूमात और रिकॉर्ड फराहम करें। कमीशन ने सरकारी इदारों के अफसरान समेत 14 अफराद को भी पेश होने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज़ कमीशन की पहली समाअत जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में हुई। 23 मुतासरीन ने बयानात कलम बंद कराए। एनी शाहिदीन ने बताया फायर ब्रिगेड के पास पानी ख़त्म हो गया था, आग बुझाने के लिए जदीद आलात नहीं थे, इमारत में कोई बरवक्त दाखिल नहीं हो सका, जिससे सानेह में गफलत वाज़ेह है।
मोदी सरकार का शाइनिंग इंडिया का दावा अपने ही घर में ढेर। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का पहला दिन बदनज़मी की नजर हो गया। मसनूई जहानत के बजाय मोदी जी का फोटोशूट ज्यादा अहम बन गया। आलमी माहिरीन के सामने भारत की जगह हंसाई। मोदी के दौरे से पहले सिक्योरिटी के नाम पर कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद रहे। गैर मुल्की मंदुबीन तपती धूप में सड़कों पर रुलते रहे। आलूदा फजा और बदतरीन ट्रैफिक जैन शुरका को निढाल कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में नाकिस वेंटिलेशन और बिजली की बंदिश ने सूरत हाल अजियतनाक बना दी। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज इंकशाफ किया। हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद बूथ से कीमती सामान चोरी हो गया। सोशल मीडिया पर डिजिटल इंडिया मजाक बनकर रह गया। बांग्लादेश में सियासी नक्शा तब्दील हो गया। नई हुकूमत के क़याम के साथ ही वुज़रा के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने नौजवान और तजुर्बाकार क़यादत पर मुश्तमिल 49 रुकनी काबीना तश्कील दे दी। डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा, सलाहुद्दीन अहमद को वज़ारत दाखिला, अमीर खुसरो महमूद चौधरी को ख़जाना की अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। मेजर रिटायर्ड हाफिजुद्दीन अहमद को वज़ीर बराए जंगी उमूर मुकर्रर किया गया है। अपोजिशन जमातों ने इस्लाहाती काउंसिल के हलफ ना उठाने पर पीएनपी को तनकीद का निशाना बनाया है और इसे तलबा इनकलाब की तौहीन करार दिया है। साबिक आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपर 8 की 7 टीमें फाइनल। आखिरी टीम का फैसला कल पाकिस्तान और नमीबिया के मैच पर होगा। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। पाली केले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का अहम मैच बारिश की नजर हुआ। 1 पॉइंट मिलते ही सिकंदर 11 को अगले मरहले का टिकट मिल गया। खिलाड़ियों ने नारे लगाकर जश्न मनाया। सुपर 8 की 8 में से 7 टीमें फाइनल। आखिरी टीम का फैसला होना बाकी। ग्रुप ए से भारत, बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे, सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जबकि डी से जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया। आखिरी टीम पाकिस्तान या अमेरिका में से एक होगी। फैसला पाकिस्तान और नमीबिया का मैच करेगा। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला हफ्ते से शुरू होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ान के आगाज़ पर मुबारकबाद दी। Muslims around the world, the holy month of Ramadan represents a noble vision of hope and peace. In difficult and divided times, let us heed Ramadan's enduring message to bridge divides, to deliver help and hope to those who are suffering, and to safeguard the rights and dignity of every person. न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।